हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल जय अड्डा। आज हम लोग इस सेशन में डोमेन ऑफ फंक्शन निकालना सीखेंगे। डैट मीन्स आपको पता है 12th का फर्स्ट चैप्टर है फंक्शन और कैलकुलस का भी फर्स्ट चैप्टर है फंक्शन। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट सब टॉपिक है डोमेन, फंक्शन का डोमेन कैसे कैलकुलेट करें, इस पे आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, है ना। और ये जेईई मेंस में तो क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन कोई भी फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डोमेन का निकालना कंपलसरी है। ये वेरी फर्स्ट स्टेप है फंक्शन को पढ़ने के लिए। तो आप एक इसमें कुछ मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जो आपको याद रखने हैं। इस सेशन में मैं 25 क्वेश्चन, मैंने यहाँ लिख रखा है 25 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, 25 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इसके अलावा मैं कॉन्सेप्ट सारे डोमेन निकालते कैसे हैं, डोमेन कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका अप्रोच बताऊंगा। क्वेश्चन देख के कैसे अप्रोच करेंगे ये बताऊंगा कि डोमेन सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। इसके अलावा मैं आईआईटी और जेईई मेंस के जो इसी 25 में इंक्लूड करूंगा। आज जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा तो वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्पल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन लूँ ताकि आप पूरा वीडियो यहाँ पे देखें। तो अगर आपको दिख रहा है यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आप क्वेश्चन देख लो। आप इस ऐसे क्वेश्चंस में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपको लगे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप ज़रूर वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें फर्दर आगे के वीडियो के लिए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन को मैं जनरल जब फंक्शन डोमेन समझाऊंगा तो वहाँ भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन मैंने आपको ओवरव्यू करवा दिए। आप यहाँ से कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप यहाँ से देखो फर्स्ट मतलब मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा है कि डोमेन होता क्या है। तो मैंने यहाँ आपको बताया कि डोमेन इज द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है। डोमेन इज द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। इसका मतलब क्या है, किसी भी फंक्शन में जो डोमेन होता है वो एक्स की वो वैल्यू होती है जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड होता है, फंक्शन परिभाषित होता है। दैट मीन्स ऐसा ना हो कि 1/0 इनफाइनाइट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊँ, मैंने लिखा मान लो y इक्वल्स टू, कहीं लिखा हुआ है 1/x, y को ही अपन fx, दैट मीन्स इस लिखने का तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसका डोमेन निकालना है तो ये बताओ आप x की क्या क्या वैल्यू नहीं रख सकते हो। तो आपको पता है कि किसी का भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता, तो x सिर्फ जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ फंक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल रियल नंबर -0, सिर्फ जीरो हटा देंगे, ठीक है। मान लो दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा fx इक्वल्स टू √x। अब आप बताओ स्क्वायर रूट के अंदर क्या कभी निगेटिव नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो आपको बेसिक से पता है कि x हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो दैट मीन्स x की सिर्फ आप पॉजिटिव वैल्यू इंक्लूडिंग जीरो रख सकते हो। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा 0 to इनफाइनाइट, ठीक है। समझ में आ रहा है? बेसिक एकदम आसान सा क्वेश्चन है। जैसे मैंने लिया fx इक्वल्स टू log a⁴x। अब आप बताओ यहाँ पे लॉग में आपको पता है कि लॉग जो सिर्फ पॉजिटिव के लिए डिफाइन होता है, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है। देखो आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने लिखा लॉग जो है एक्स, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। इसका मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्स पॉजिटिव, सो डैट यहाँ से डोमेन ऑफ फंक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 to इनफाइनाइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे डोमेन ये आया, यहाँ पे डोमेन ये आया, यहाँ पे डोमेन ये आया। तो ये ऑलरेडी ये सारे डोमेन है। अगर और एग्जाम्पल करना चाहो तो जैसे मैंने लिखा fx इक्वल टू 1/x² -1। अब देखो ये फंक्शन हमेशा वैलिड है। सिर्फ x की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो भी जीरो हो जाएगा और x की वैल्यू -1 रखोगे तो भी जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स आपको लिखना पड़ेगा x² -1 शुड नॉट बी जीरो, यानी x शुड नॉट बी +-1। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, ऑल रियल नंबर -1,1। ये छोड़ के बाकी सारे वैल्यू इसके डोमेन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आसान चीज़ें हैं। जैसे मान लो ऐसा लिख दिया, अगला एग्जांपल मैंने लिख दिया fx इक्वल टू e⁵x। अब आप बताओ क्या e क्या है 2.72 एक्सपोनेंशियल वाला है। अब x की कौन सी ऐसी वैल्यू है जो आप नहीं रख सकते, दैट मीन्स x की कौन सी वैल्यू होगा जो यहाँ पे परमिसिबल नहीं होगा। तो आपको पता है x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, e का पावर कुछ भी रखो, हमेशा डिफाइंड है। दैट मीन्स x क्या होगा यहाँ पे ऑल रियल नंबर होगा। यहाँ पे डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर, यहाँ पे डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा ऑल रियल नंबर, ठीक है। ये था। तो ये ऐसे एग्जाम्पल हैं। अब है मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखूंगा सो डैट आप जब क्वेश्चन देखो तो आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाए कि यहाँ पे ये वाला अप्रोच लगाना है। तो
उसके लिए मैं कुछ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन का डोमेन निकालने का तरीका लिख रहा हूँ। तो आप हेडिंग लगाओ, डोमेन ऑफ सम स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, डोमेन ऑफ सम स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ से आपको ये आइडिया आ जाएगा कि डोमेन निकालना कैसे है। फर्स्ट, अगर मैं वेरी फर्स्ट की बात करूँ, फर्स्ट जैसे आपको पहले भी अभी बताया हूँ कि अगर कहीं भी y इक्वल्स टू, यानी y या fx या कोई मैं यहाँ फंक्शन ले रहा हूँ तो यहाँ पे आप y ले रहा हूँ। ठीक है, y इक्वल fx, नीचे मतलब 1 अपॉन डिनोमिनेटर में कुछ हो, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इस ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जो डिनोमिनेटर में है उसको नॉट इक्वल टू 0 कर दो। यहाँ से x की जो भी वैल्यू आएगी वही कहलाएगी डोमेन ऑफ y, ये वही कहलाएगी डोमेन ऑफ फंक्शन, वही जो होगा वो होगा डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, सेकेंड, मैं अगर सेकेंड बात करूँ यहाँ पे तो मैंने लिखा y इक्वल्स टू कितना, रूट एफ एक्स। ठीक है, y इक्वल्स टू रूट ऑफ है। तो अब बताओ रूट के अंदर से क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ से डोमेन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स को बनाना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जो भी x की वैल्यू आएगी वही होगा डोमेन होगा। ये सर एकदम बेसिक आइडिया है कि आपको दिख जाएगा कि इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो ऐसे अप्रोच करना है। अगर आपको यहाँ पे दिख जाए 1 अपॉन रूट एफ एक्स, यानी रूट तो लगा हुआ है लेकिन डिनोमिनेटर में है, तो फिर से क्वेश्चन ये आता है कि डिनोमिनेटर वाली चीज़ 0 नहीं हो सकती, तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एफ एक्स क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा, और x की सारी वैल्यू यहाँ पे डोमेन अपना डिसाइड करेगा। फिर नेक्स्ट फोर्थ में बढ़ता हूँ, अगर लिखा हुआ है y इक्वल्स टू क्यूबिक रूट ऑफ एफ एक्स। अब बताओ क्यूबिक रूट ऑफ एफ एक्स, डेट मीन्स इसका मतलब है एफ एक्स टू द पावर 1/3। अब तो आपको पता है कि ये ऊपर ऑड है, तो अलग अलग वैल्यू के लिए ऑलरेडी सब कुछ परमिसिबल है, तो यहाँ पे जो डोमेन डिसाइड होगा, एफ एक्स को आप रियल नंबर कर दो, एक्स की जो वैल्यू परमिसिबल है सब कुछ डोमेन में आएगा, तो एक्स जो भी आएगा वही उस फंक्शन का डोमेन होगा। ठीक है, नाउ फिफ्थ में बात करूं, अगर मैं फिफ्थ बात करता हूं तो मैंने लिखा y इक्वल्स टू लॉग a इंटू, यहाँ पे x होता है, मैं एक जनरल एक्सप्रेशन की बात किया, एफ एक्स की बात किया, मैंने एक जनरल एक्सप्रेशन की एफ एक्स की बात किया। अब आपको पता है ऑलरेडी कि अगर लॉग की बात करें तो लॉग का जो पावर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी सब कुछ उसका डोमेन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मान लो 6 में लॉग की बेस भी वेरिएबल है, लॉग का बेस वेरिएबल है, मैंने बोला लॉग का बेस gx है और पावर fx है। अब कैसे डोमेन निकालें, कहानी सिंपल है, सबसे पहले तो आपको पावर को पॉजिटिव करना ही पड़ेगा, पावर जो है उसको पॉजिटिव करना ही पड़ेगा। नाउ बेस आपको पता है कभी भी 1 नहीं हो सकता और बेस भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आप यहाँ से x निकालो, यहाँ से x निकालो और यहाँ से x निकालो, तीनों x का इंटरसेक्शन ले लो, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये सब एक्सप्रेशन देख के ही पता चल जाता है कि ऐसे अटेम्प्ट करना है। अगर मैं 7 स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन की बात करूँ तो मैंने लिखा एफ एक्स और यहाँ लिख दिया फैक्टोरियल। आप फैक्टोरियल से वाकिफ हैं, फैक्टोरियल अपन बाइनोमियल के स्टार्टिंग में आपको लिखाया गया होगा। तो फैक्टोरियल किसका होता है, 0 का होता है, 1 का होता है, 2 का होता है, कभी भी फ्रैक्शन का या निगेटिव का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता। तो यहाँ पे एफ एक्स होना चाहिए क्या, होल नंबर, और यहाँ से एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो सारा डोमेन में काउंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट 8 अपन आ जाते हैं, y इक्वल्स टू मैंने लिखा यहाँ पे एफ एक्स पी जी एक्स, ध्यान दो, या फिर एफ एक्स सी कॉम्बिनेशन जी एक्स। ठीक है, अब ऐसा एक्सप्रेशन आए तो उस केस में डोमेन कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब आप देखो, मैं यहाँ आपको बता दूं कि ये परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का एक्सप्रेशन है। इसमें अपन क्या करते थे, यहाँ ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, बट इतना बता दूँ कि यहाँ क्या करते थे कि डैट मीन्स एफ एक्स पी जी एक्स या एफ एक्स सी जी एक्स, इसका मतलब था एफ एक्स में से जी एक्स ऑब्जेक्ट को चुनते थे। एफ एक्स अगर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है तो उसमें से जी एक्स डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट चुनते थे और यहाँ सेलेक्ट करके उसको अरेंज भी करते थे। तो डैट मीन्स सबसे पहला है कि जो है एफ एक्स क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 में से कुछ नहीं चुन सकते हैं। तो एफ एक्स जो है ना होना चाहिए वो होना चाहिए नेचुरल नंबर, और जी एक्स जो है ना चाहिए वो होना चाहिए होल नंबर, और ऑलवेज जिसमें से जिसको सेलेक्ट करना है वो बड़ी होनी चाहिए, तो एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी। इन तीनों एक्सप्रेशन को सॉल्व करके x की जो कॉमन वैल्यू आएगी, x की जो तीनों में कॉमन वैल्यू आएगी वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम ये सब बेसिक चीज़ है, इसको अपन दिमाग में रखो तो डोमेन का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। 9th मैंने लिखा
एफ एक्स मैंने लिखा, मान लो मैंने लिख दिया y इक्वल्स टू, मैंने लिखा y इक्वल्स टू ए टू द पावर एफ एक्स, ए टू द पावर एफ है और a है यहाँ पॉजिटिव। अब यहाँ डोमेन निकालना, जैसे e टू द पावर x किया था तो कुछ नहीं, एफ एक्स सिर्फ रियल होना चाहिए। एफ एक्स यहाँ पे डोमेन निकालने के लिए एफ एक्स को आप रियल से इक्वेट कर दो, x की जो भी वैल्यू आएगी वही सारा डोमेन होगा, वही सारा डोमेन होगा, ठीक है। 10th एक्सप्रेशन की बात करूँ, एकदम सारे स्टैंडर्ड की बात, सारे स्टैंडर्ड चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको बस ध्यान में रखना है। मैंने लिखा y इक्वल्स टू एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स, यानी एक ऑब्जेक्ट का पावर दूसरा, ठीक है। अब इसको कैसे डोमेन निकालेंगे, तो देखो जिसका बेस है, बेस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, ये अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पढ़ रखे हैं, बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 भी नहीं होना चाहिए, बेस 1 भी नहीं होना चाहिए एंड जी एक्स हमेशा पॉजिटिव होना, जी एक्स क्या होना चाहिए रियल नंबर, जी एक्स हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे तीनों को सॉल्व करके डायरेक्ट एक्स की कॉमन वैल्यू लिखोगे तो वही उस फंक्शन का डोमेन कहलाएगा, वही उस फंक्शन का डोमेन कहलाता है। रिमेनिंग आपको पता है जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सबका डोमेन आपको आना चाहिए, सबका डोमेन। अगर मान लो y इक्वल्स टू साइन एक्स एंड कॉसेक एक्स की बात करोगे तो यहाँ पे x क्या होना चाहिए रियल नंबर, तो यही इसका डोमेन है। अगर x के जगह कोई फंक्शन डाल दिया जाए तो उसको आप रियल नंबर इंगेज करोगे, जैसे मान लो y इक्वल्स टू दे दिया कितना 10x, तो आपको पता है x का डोमेन क्या होता है ऑल रियल नंबर माइनस 2n+1 इंटू पाई बाई टू, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आप डोमेन याद रखो, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। अब इसके आगे मैं कुछ और बताना चाहता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देना कि जैसे मान लो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आप देखो मैंने एक कैपिटल एफ एक्स लिखा, मैंने एक कैपिटल एफ एक्स लिखा, ध्यान देना मैंने एक कैपिटल एफ एक्स लिखा और इसको दो अलग अलग फंक्शन लिखा, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, एफ एक्स प्लस माइनस जी, अलग अलग सम ऑफ टू फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे सम ऑफ टू फंक्शन है। अब इस केस में अगर आपको डोमेन निकालना है तो अब डोमेन कैसे निकालोगे, ठीक है। तो देखो मान लो इसका डोमेन है D1, आपने कैलकुलेट करा, इसका डोमेन आ गया D1, ठीक है, और इसका डोमेन आपने कैलकुलेट किया, ये सपोज आ गया D2। तो डोमेन ऑफ जो कैपिटल एफ एक्स होगा, डोमेन ऑफ जो कैपिटल एफ एक्स होगा वो होगा D1 इंटरसेक्शन D2, D1 इंटरसेक्शन D2, एकदम आसान है। नाउ अगर मान लो कैपिटल एफ एक्स जो है वो है एफ एक्स बाई जी, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी, तो अभी भी कहानी सेम रहेगा। एज्यूम कर लो इसका डोमेन D1 है और इसका डोमेन D2 है, तो जो D ऑफ एफ एक्स होगा अभी भी वो क्या होगा, वो होगा D1 इंटरसेक्शन D2, कोई दिक्कत नहीं आ रहा, ठीक है, एकदम सिंपल सी कहानी। बट मान लो एफ एक्स अगर ऐसा है, मैंने बोला एफ एक्स आपका एफ एक्स बाई जी एक्स है, स्मॉल एफ एक्स अपॉन जी है। अब अगर इसका मान लो आपको पता है कि इसका डोमेन D1 है और इसका डोमेन D2 आपने सॉल्व किया, तो जो डोमेन ऑफ कैपिटल एफ एक्स आएगा वो आएगा D1 इंटरसेक्शन D2 माइनस माइनस वो सारी x की वैल्यू जहाँ पे gx 0 हो रहा होगा, जहाँ जहाँ gx 0 हो रहा होगा वो सारी वैल्यू और इसमें से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल बताऊँ, है ना, थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ों समझ में आए। तो जैसे मान लो मैंने लिखा, फर्स्ट लिख दिया, मैंने लिखा एक क्वेश्चन लिया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस लॉग एक्स, ठीक है, ये लिया। अब इसमें डोमेन आपको निकालना है, देखो इसका डोमेन क्या होगा, एक्स शुड बी रियल नंबर, एक्स कुछ भी रख लो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका डोमेन क्या होगा, एक्स शुड बी पॉजिटिव। अब दोनों का इंटरसेक्शन लो, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो एक बोल रहा है ऑल रियल नंबर, एक बोल रहा है पॉजिटिव, तो क्या आएगा, सिर्फ एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यही है डोमेन ऑफ फंक्शन, यही है डोमेन ऑफ फंक्शन। मान लो मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, मैंने यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल लिया, मैंने बोला एफ एक्स इक्वल्स टू, मैंने बोला एफ एक्स इक्वल्स टू कितना, मैंने बोला रूट एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 4, ये बोला, ठीक है। अब इसका अपने को डोमेन निकालना है, तो सिंपल सा कहानी है, टफ नहीं है। देखो आप क्या करो, रूट की वाली प्रॉपर्टी जानती हो, तो x माइनस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x क्या आ गया 1 पॉजिटिव, यानी इसका डोमेन आ गया 1 से इनफाइनाइट।
अब इसके डोमेन की बात करते हैं, ये 1/fx टाइप का है, यानी fx 0 नहीं होना चाहिए, यानी x क्या हो सकता है 4 नहीं हो सकता है। अब देखो ये बोल रहा है कि x 1 से इनफाइनाइट, और ये बोल रहा है x नॉट इक्वल टू 4, तो बताओ डोमेन क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन, यानी 1 से इनफाइनाइट -4, या इसी को लिख सकते हो 1 से 4 यूनियन 4 से इनफाइनाइट। तो दोनों अलग अलग लिखने का तरीका है, आपको ये पसंद है तो ये लिखो और ये पसंद है तो ये लिखो, जैसा ऑप्शन में दिखा वैसा आप टिक कर सकते हो। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराए डोमेन पे, ठीक है। तो डोमेन का बेसिक डेफिनेशन यही था, फिर से मैं रिवाइज करवा दूं। डोमेन होता क्या है, तो डोमेन वैल्यू ऑफ एक्स जो कि जहाँ पे फंक्शन डिफाइन होता है। फिर मैंने कुछ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिखे, ये आपको याद रखना है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब मैं जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, और आप यहाँ इत्मीनान से, अगर आपको डोमेन आता है, आप पढ़ रखे हो, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, ओके, आंसर मिलाओ। नहीं आता है तो आप यहाँ पे एक एक करके सीखो, मैं बहुत बेसिक से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ सॉल्यूशन कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो एफ एक्स जो है एक्स क्यू माइनस 5x + 3, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे एफ एक्स ये है, तो ये कुछ भी हो सकता है, अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऊपर नोमिनेटर में कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, ये वैल्यू कुछ भी हो चलेगा, बट डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, यानी x² - 1 कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x कभी भी +-1 नहीं हो सकता, बाकी x की वैल्यू ऊपर कुछ भी रखो चलेगा। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर -1 ऑल रियल नंबर से ये वाला चीज़ सब्सट्रैक्ट कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसानी से नोट डाउन करो। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आप देखो, सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है f(x) = e⁻x + sin x, ठीक है। देखो मैंने डोमेन के बारे में बताया है कि डोमेन x की वो सारी वैल्यू होती है जहाँ पे फंक्शन डिफाइन होता है, ठीक है। अब आप सोचो कि अगर फंक्शन को डिफाइन करना है तो e⁻x + sin x में क्या x की कोई वैल्यू होगी जहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, जहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अब आप बताओ, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, sin x में x की वैल्यू कुछ रख सकते हो, तो इसका भी डोमेन ऑल रियल नंबर, इसका भी डोमेन ऑल रियल नंबर, यानी x की कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। इसलिए डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन यहाँ हो जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, या फिर इसी को लिखते हैं x बिलोंग्स टू -∞ से इनफाइनाइट, इसको बोलते हैं x बिलोंग्स टू -∞ से इनफाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आप जैसे ही क्वेश्चन आए न्यू, आप क्वेश्चन लिखा करो, फिर उसको सॉल्व किया करो, और नहीं आए तब आपको पूछना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन मूव करते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन है x + 1/√x+, देखो ये कौन, सबसे पहले फॉर्म पर पहचानो, तो फॉर्म कौन सा है, 1/√fx, ये वाला फॉर्म है। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसमें मैंने बताया था, अगर मैं इसके सॉल्यूशन लिखूं तो इसमें मैंने आपको बताया था fx क्या होना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x + mod x, ये क्या होना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, =0 यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर फंक्शन =0 हो गया तो डैट मीन्स वो 1/0 बन जाएगा, जो कि गलत है, ठीक है। अब देखो ध्यान दे, अब यहाँ पे क्या किया मैंने, अब यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, तो मैंने दो केस बनाया, मैंने लिखा x > 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, x + x पॉजिटिव, इसका मतलब 2x पॉजिटिव, इसका मतलब x पॉजिटिव, यानी मैंने x > 0 माना था, यहाँ माना था x > 0, बट यहाँ x पॉजिटिव, बिल्कुल सही है। तो x का यहाँ से आंसर आ गया 0 से इनफाइनाइट, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन में। ये केसेस बनाए थे, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब मैंने बोला x < 0, अगर x < 0 आएगा तो क्या आएगा, मॉड माइनस से खुलेगा, x - x ग्रेटर देन 0, यानी 0 > 0 हो सकता है, तो ये नॉट पॉसिबल है, 0 कभी भी 0 से बड़ी नहीं हो सकता है। तो यहाँ से x आएगा क्या, कुछ भी आंसर नहीं आएगा 5। अब या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए, अब या है यहाँ पर और है, तो दोनों क्या लेंगे, यूनियन, यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड x क्या होगा, x होगा 0 to इनफाइनाइट, तो दैट मीन्स यही अपना डोमेन है, x यहाँ पे होना चाहिए 0 to इनफाइनाइट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस एकदम आसान क्वेश्चन है, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बस आप कॉन्सेप्ट, आपको जो मैंने ऊपर बेसिक एक्सप्रेशन लिखाए थे वो अगर आपको पता है तो आप हर एक क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अपना वो है साइन ऑफ cos x। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो क्या है, साइन ऑफ cos x, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, देखो साइन रूट ये लिखा हुआ है साइन ऑफ cos है, इसका मतलब है कि जो देखो ये क्या है, सबसे पहले टाइप पहचानो, तो टाइप क्या है, √fx है, तो √fx में fx क्या होना चाहिए, > 0, इसका मतलब साइन ऑफ
कॉस एक्स, साइन ऑफ कॉस एक्स होना चाहिए था पॉजिटिव। सिंपल सा कहानी है कि साइन ऑफ कॉस एक्स होना चाहिए पॉजिटिव। अब अगर साइन ऑफ कॉस एक्स पॉजिटिव है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या होगा इसमें, देखो अब बताओ। सबसे पहले देखो कि कॉस एक्स की किस वैल्यू के लिए साइन एक्स पॉजिटिव होता है, कॉस एक्स की किस वैल्यू के लिए साइन, देखो एक्स यहाँ पे पॉजिटिव रखो या निगेटिव, कॉस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, समझो एकदम बेसिक चीज़ है। एक्स यहाँ पे पॉजिटिव रखो या निगेटिव, कॉस एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। साइन एक्स पॉजिटिव कहाँ से कहाँ होता है, साइन एक्स जीरो से पाई में पॉजिटिव होता है, जीरो से पाई में पॉजिटिव होता है। तो डैट मीन्स कॉस एक्स जहाँ जहाँ अगर आप कॉस एक्स की ग्राफ बनाओगे तो कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। तो देखो ये माइनस पाई/2 से पाई/2 में कॉस एक्स पॉजिटिव है। तो आपको पता है साइन के अंदर डोमेन, साइन का वैल्यू आपको पता है, साइन में एक्स, अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो साइन एक्स पॉजिटिव होगा, अगर एक्स निगेटिव होगा तो साइन एक्स निगेटिव होगा, ये आपको पता है। तो डैट मीन्स ये कॉस एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। कॉस एक्स पॉजिटिव कहाँ से कहाँ है, माइनस पाई/पाई, यानी एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ ले सकते हैं, तो एक्स की वैल्यू ले सकते हैं माइनस पाई/2 से पाई/2, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है। नाउ अब ये क्या है, आपको पता है कॉस एक्स पीरियोडिक होता है 2 पाई, मतलब 2 पाई के साथ रिपीट करता है। तो फॉर जनरल सॉल्यूशन आप लिख सकते हो यहाँ पे 2n पाई माइनस पाई/2 से 2n पाई प्लस पाई/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर ऐसा लिख सकते हो, या इसी को यूनियन करके भी आप लिख सकते हो, यूनियन 2n माइनस पाई से लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर है, इसको मैं डार्क करता हूँ, ये आपके लिए अच्छा है कि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आया कि दैट मीन्स फिर से समझा दे रहा हूँ कि x की कौन सी वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा, तो x की वैल्यू जहाँ पे cos x पॉजिटिव होगा, तो जहाँ cos x पॉजिटिव था वो लिया, और कुछ चूंकि cos x पीरियोडिक होता है इसलिए मैंने यहाँ पे 2n पाई ऐड कर दिया, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन। नाउ मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा, डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन आ गया, एक नया टाइप का क्वेश्चन आ गया जिसमें दो अलग अलग फंक्शन है। एक ये फंक्शन है, इसका डोमेन D1 एज्यूम कर लो, इसका डोमेन D2 एज्यूम कर लो। अब जो भी कॉन्सेप्ट लास्ट में नोट लिखाया था उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे ध्यान दो। तो दैट मीन्स D1 में देखो 1/log x है, ये क्या है 1/log x है। तो सबसे पहले log की जो प्रॉपर्टी होती है 1 - x क्या होना चाहिए पॉजिटिव, और 1 - x 1 नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि 1 - x अगर 1 हो गया तो log 10⁻1 0 होता है, तो 1/0 डिफाइन नहीं होता, तो 1 - x नॉट इक्वल टू 0 होना, नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ से आ गया x लेस देन 1 एंड x नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये दोनों आ गया। एंड D2 कितना आएगा, तो रूट fx है, यानी x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब मैं तीनों का यहाँ पे इंटरसेक्शन ले रहा हूँ, अब तीनों का इंटरसेक्शन लूँगा। तो तीनों का इंटरसेक्शन कैसे लूँगा, तो आप देखो ये बोल रहा है 1 से छोटा, ये बोल रहा है 0 नहीं होना चाहिए, तो 1 से छोटा 0 पे मैंने ओपन लगा दिया, 0 पे मैंने ओपन लगा दिया, और -2 से बड़ी, तो -2 से बड़ी मतलब क्या, -2 से क्लोज, -2 से बड़ी आगे। अब आप बताओ कॉमन पार्ट क्या रहा है यहाँ पे, तो कॉमन पार्ट मुझे दिख रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन पार्ट दिख रहा है, बट 0 इंक्लूडेड नहीं है। तो आप आंसर क्या लिखोगे, तो आप आंसर लिखोगे x बिलोंग्स टू कहाँ से, -2 से 0 यूनियन 0 to 1 ओपन, ये अपना माइनस आ गया। इसी को लिखने का तरीका है x बिलोंग्स टू -2 से 1 -0, आप ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे दोनों आंसर में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, जैसा ऑप्शन आपको दिखे वैसे। तो देखो ये उस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल गया। नेक्स्ट मूव करता हूँ अगले क्वेश्चन पे। आपको आई होप मज़ा आ रहा होगा, एकदम बेसिक से मैं हर एक क्वेश्चन डील कर रहा हूँ। फिर भी आपको दिक्कत है, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का नंबर लिख के रखना, मैं उस पर कमेंट करूँगा या फोटो अपलोड कर दूँगा, कोई दिक्कत होगा। अदरवाइज आप फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे कहीं भी आप मैसेज करके अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलो यहाँ पे देखो ये है रूट के अंदर, एक रूट के अंदर समथिंग है, यानी रूट fx टाइप का है। तो आपको मैंने बता चुका हूँ कि fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो x - 1/x - 2 पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, ये वेवी करवा गया, वेवी कर, यानी ये 0.1 ये 2, जो डिनोमिनेटर होता है उस पर हमेशा ओपन होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो क्लोज, अगर यहाँ पे इक्वलिटी लगा हुआ है, और साइन प्लस माइनस प्लस वेवी कर। अब आपको चाहिए पॉजिटिव इधर है और इधर है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई -∞ से 1 क्लोज यूनियन 2 ओपन से इन्फाइनाइट। तो यही है डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है, एकदम आसान है। देखो इसमें मैंने क्या किया, थोड़ी वैरायटी करा है, मैंने थोड़ी सी इसमें अच्छी चीज़ लाया है। देखो
देखो यहाँ रूट एफ एक्स है, ठीक है, यहाँ रूट अलग अलग है और यहाँ उसी का सम है, तो तीनों एक साथ आप डील करो कि कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। इस केस में आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रूट एफ इतना अपॉन रूट इतना है, तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान दो। अब यहाँ क्या है, ये फंक्शन f1 मान लो और ये फंक्शन f2 मान लो, तो ये f1 अपॉन f2 है, ठीक है, f1 अपॉन f2 है। फर्स्ट थिंग कि x माइनस वन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रूट में, बट ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता था, नीचे वाला भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता था रूट में, बट ये डिनोमिनेटर में है तो इक्वल टू जीरो नहीं हुआ, तो ये सिर्फ ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ये बोल रहा है x ग्रेटर देन वन, ये बोल रहा है एंड ये बोल रहा है x ग्रेटर देन टू, तो ओवरऑल आप दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो देखो मैं यहाँ, ये वन से बड़ी है क्लोज और ये बोल रहा है टू से बड़ी लेकिन ओपन, तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या आएगा, टू से बड़ी, यानी x का जो आंसर आएगा वो आएगा टू से लेके इनफाइनाइट। यहाँ देखो अब दोनों क्वेश्चन में पैरामीटर सेम थे बट आंसर अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ देखो यहाँ आंसर क्या आया था, माइनस इनफाइनाइट से वन यूनियन टू से इनफाइनाइट, यहाँ सिर्फ आया टू से इनफाइनाइट। नेक्स्ट मूव करते हैं, आपको और मजा आएगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान दो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। यहाँ पे है रूट एक्स माइनस वन प्लस रूट एक्स माइनस टू, डैट मीन्स यहाँ ये भी एक फंक्शन f1 है और ये एक फंक्शन f2 है, तो अलग अलग डोमेन निकालेंगे। तो यहाँ पे f1 क्या होना चाहिए, x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए एंड x माइनस टू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड ये आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये x वन से बड़ी या इक्वल, ये टू से बड़ी, ओवरऑल इंटरसेक्शन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू टू से इनफाइनाइट। तो यही है डोमेन जहाँ पे दोनों फंक्शन डिफाइन होगा। अगर आपको लग रहा है 1.5 क्यों नहीं होगा, तो 1.5 पे ये तो पॉजिटिव होगा बट ये निगेटिव हो जाएगा, इसलिए वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। अभी तक हम लोग 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और अपन कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं। बी कंटिन्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी मुझे अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स लगी हुई है, बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी लगा हुआ है, तो इंटरेस्टिंग होगा क्वेश्चन, ठीक है। देखो ln है तो बेस ई है, ln है तो बेस क्या ई है। अब अपने को पता है कि log की मैंने स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि log का जो भी पावर हो वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैं वही कॉन्सेप्ट का यूज़ करके मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये होना चाहिए क्या, ग्रेटर देन जीरो, ये होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। नाउ क्वेश्चन ये है कि बॉक्स ऑफ एक्स जीरो से बड़ी होगी, तो बॉक्स ऑफ एक्स अगर जीरो से बड़ी होगी तो आपको पता होगा कि मैं अगर लिखूं बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो, यानी एक्स बॉक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इंटीजर होती है, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब ये कब आएगा, जब एक्स की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट होगा। यही आंसर आता था, आप याद करो वहाँ पे यही आंसर आया था अगर आप FOM2 पढ़े होगे तो। नाउ अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ ये जो भी है ये इंटीजर में 1 2 3 4 देगा, तो मैं बोलूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी एक्स इंटू एक्स प्लस वन होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब वेवी कर्व बनाओ, ये बेचारा माइनस वन, ये बेचारा जीरो, ये प्लस माइनस प्लस, वेवी का अल्टरनेट प्लस माइनस, अपने को चाहिए पॉजिटिव और इक्वलिटी है तो दोनों जगह ओपन, तो एक्स की वैल्यू आ गई कहाँ से, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन यूनियन जीरो से इनफाइनाइट। तो ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन मैं बोलूँगा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो इंपॉर्टेंट करके, कि कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट आए तो आप क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करोगे, ठीक है। मजा आया होगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड अपने को दिख रहा है। यहाँ आप देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि साइन एक्स माइनस वन बाई टू। फिर से देखो, सबसे पहले मैं वही बोलता हूँ हमेशा, टाइप पहचानो। तो टाइप कौन सा है, तो रूट एफ है। तो रूट एफ एक्स का मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया था कि एफ एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नाउ इसका मतलब रूट के अंदर कितना है यहाँ पे, साइन एक्स माइनस वन बाई टू, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब साइन एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू वन बाई टू। अब अपने को एक्स की वो सारी वैल्यू बतानी है जहाँ पे साइन एक्स वन बाई टू से बड़ी हो। अब ऐसे डेट मीन्स आपने पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है ग्राफ से। आप ग्राफ का यूज़ करो, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। ये पार्ट वन है, ये पार्ट माइनस वन है, अपने को चाहिए वन बाई टू से बड़ी, तो वन बाई टू एक लाइन ड्रॉ करो, वन बाई टू से बड़ी कौन सा पोर्शन आएगा, तो वन बाई टू से बड़ी अपने को ये पोर्शन दिख रहा है, ये मान लो वन बाई टू है, तो ये जो ग्रीन किया है ये पोर्शन अपना आंसर हो सकता है। अब बताओ साइन एक्स वन बाई टू कब होता है, तो साइन एक्स वन बाई टू होता है पाई बाई सिक्स पे। फिर कब होता है, ये होता है 5 पाई बाई सिक्स पे। फिर अगली बार क्या होता है, 2 पाई प्लस पाई बाई सिक्स और फर्दर 2 पाई 3 पाई माइनस पाई से, यानी हर 2 पाई के साथ रिपीट करेगा। तो यानी x की जो पहली वैल्यू आई ये कहाँ से कहाँ आई, पाई बाई सिक्स से लेके कहाँ तक, 5 पाई बाई सिक्स तक वन बाई टू से बड़ी है। तो अगर मुझे जनरल सॉल्यूशन चाहिए तो 2n पाई साइन में ऐड कर देते हैं, तो कितना आया 2n पाई प्लस पाई बाई सिक्स से 2n पाई
प्लस 5π/6, जहाँ पे n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अब आप n की कोई वैल्यू लो, n की वैल्यू 0 लोगे तो पहला आंसर आएगा, n की वैल्यू 1 लोगे तो ये वाला पार्ट आंसर आएगा, n की वैल्यू -1 लोगे तो इधर वाला पार्ट आंसर आएगा। तो यहाँ से सारे आंसर इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तरीका होता है डोमेन निकालने का, क्योंकि डोमेन अपने को ऑल रियल बताना है, तो ऑल रियल डेट मीन्स हर रियल नंबर के लिए बताना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा भारी भरकम क्वेश्चन दिख रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कहानी अभी भी वही रहेगी। देखो यहाँ क्या ऊपर भी रूट है, नीचे भी रूट है, डेट मीन ऊपर के रूट के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाएंगे और डिनोमिनेटर वाले रूट के लिए सिर्फ ग्रेटर देन 0 लगाएंगे। तो अब देखो सबसे पहले काम क्या करेंगे, या इसको आप ऐसे भी समझो, ये f1x है और ये f2x है, दोनों का अलग अलग डोमेन निकाल लो और दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा वही अपना आंसर होना चाहिए। तो बताओ फर्स्ट में क्या आएगा, cos x - 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दूसरे वाले में कितना आएगा, 6 + 35x - 6x² ग्रेटर देन 0 सिर्फ। अब देखो इसका मतलब आ गया cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 और यहाँ आ गया, ध्यान से देखो 6x² - 35x - x लेस देन 0, डेट मीन्स इसको फैक्टराइज करोगे तो ये दिख रहा है 36x - x - 6 लेस देन 0। तो 6x कॉमन ले लिया, x - 6 अब +1 कॉमन लिया, x - 6 लेस देन 0, डेट मीन्स ये आ गया 6x + 1 × x - 6 लेस देन 0। x की वैल्यू आ गई -1/6 से लेके 6, यहाँ से ये x की वैल्यू आई है। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, तो अगर आप cos x का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो cos x का ग्राफ क्या होता है, ऐसा होता है, cos x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, cos x का ग्राफ ऐसा होता है, इस तरह बढ़ते जाता है। अब आप यहाँ क्या है कि अपने को वैल्यू चाहिए 1/2 से बड़ी, फिर से वही कहानी जो भी पिछले समझाया था, 1/2 से बड़ी, तो यानी यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, यानी ये वाला जो पोर्शन होगा ये वाला, दैट मीन्स मैं अगर बोलूँ तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि जो ये वाला पोर्शन है ये वाला, ये अपना हर इंटरवल में आंसर होगा। तो ये पहली बार कहाँ से आएगा, तो अब देखो दैट मीन्स ये कितना होता है -π/3, ये कितना होता है π/3, यानी x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू आएगी -π/3 से π/3, 1/2 से बड़ी में यही आएगा, -π/3 से π/3। फर्दर ये और भी आ सकता है, और कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे, यानी कितना 5π/3 से कहाँ तक 2π तक, जो भी है 5π/3 से 2π जहाँ तक है आप लिख सकते हो, यूनियन एक इंटरवल में 5π/3 से 2π, ठीक है। ये cos x के प्रॉपर्टी है, लेकिन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो पाई का वैल्यू कितना होता है -3.14। देखो ध्यान दो, अब अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो ये बोल रहा है -1/6, यहाँ पे होगा 0, ठीक है। ये बताओ -π/3 यानी -π/3 का मतलब कितना, -3.14 डिवाइडेड बाय 3, यानी -1 पॉइंट कितना, -1.04, जबकि ये -1.6 मतलब छोटा होगा, तो ये आ गया -1/6, या कितना आ गया -1/6, सही है। -1/6 से कहाँ तक, π/3 चलेगा, π/3 चलेगा, दोनों का सिर्फ कॉमन पार्ट, ठीक है। यूनियन यहाँ है 6 की वैल्यू कितनी होगी 6, अब 5π/3 से 2π, तो 2π की जो वैल्यू होगी 2π, यहाँ पे 2π की वैल्यू जो होगी वो होगी 6.28, तो कहाँ तक जाएगा, सिर्फ 6 तक जाएगा। तो डैट मीन्स जो देखो cos x का ग्राफ, अगर मैं cos x की ग्राफ की बात करूँ तो cos x का ग्राफ ऐसा था, ठीक है। तो ये आ गया इसके रेंज में, यहाँ पे था -π/3 ये वाला पार्ट, तो कॉमन पार्ट यही आ रहा है, तो डैट मीन्स x की जो फाइनल आंसर आ गई कहाँ से, ये आ गया -1/6 से π/3 क्लोज्ड यूनियन कहाँ से, 5π/3 से 6 तक, 6 पे ओपन। तो ये जो दिख रहा है आपको यही अपना आंसर है, ये जो है यही अपना आंसर है। किसी को दिक्कत तो आप बताओ, कुछ नहीं किया मैंने, दोनों का सेपरेट डोमेन निकाला, दोनों का सेपरेट डोमेन निकाल के दोनों के कॉमन वैल्यू, चूंकि यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन cos x वाले का नहीं निकाला क्योंकि x की ये वैल्यू -1/6 से 6 तक ही था, इसलिए मैंने इसका जनरल सॉल्यूशन नहीं निकाल के -1/6 से x6 में इसकी जो वैल्यू आई थी वो, इसको करने का दूसरा तरीका भी बताता हूँ। अब क्या करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आए उसका निकाल लो, उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, और जो ट्रिगोनोमेट्रिक का है उसका चेक करके देख लो, जो कॉमन पार्ट आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। बहुत आसान चीज़ है, दिखने में टफ लगता है बट आसान चीज़ है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट कर सकते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन दिख रहा है f(x) = 2 √3 - 2x - 2। देखो जैसे मैं स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन की बात किया तो ये रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर चीज़ क्या होगी, पॉजिटिव। जो बेसिक आइडिया है वो तो लगाओ कम से कम, दैट मीन्स 3 - 2x - 2 - 1 - x, ये होना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है।
अब आप इसको लिख सकते हो 3 माइनस 2x माइनस कितना 2/2x, ऐसा लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं 1 माइनस। अब एज्यूम कर लो कि 2x जो है वो t है, तो कितना हो गया 3 माइनस टी माइनस 2/t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं कितना आ गया, बताओ ये कितना आ गया, ये आ गया 3t माइनस टी स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये आ गया 3t माइनस 2t स्क्वायर माइनस 2, सही है। और ये क्या आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डेट मीन्स अगर सिंप्लीफाई करो तो ये आ गया 3t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ देखो फैक्टराइज कर लो तो ये आ गया t माइनस 1 इंटू टी माइनस 2 लेस देन 0। तो यहाँ से वेवी कर्व से t की वैल्यू आ गई 1 से 2, बट अपने को तो डोमेन x की वैल्यू चाहिए। t किसको माना था, t माना था 2x को, तो 2x की वैल्यू आ गई 1 से 2। कंपेयर करो 2x की वैल्यू 1 मतलब कितना 2 का पावर 0, 2 मतलब कितना 2 का पावर 1। डैट मीन्स x की वैल्यू कहाँ से आ गई 0 से 1 क्लोज। डैट मीन्स ये जो अपना है यही आंसर है, 0 से 1 यहाँ पे आंसर आ गया। काफ़ी आसान प्रॉब्लम था, बस जस्ट सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से रूट वाली प्रॉब्लम, बट यहाँ पे 2 बार रूट है, यहाँ पे 2 बार रूट है, एक बड़ी वाली रूट, एक ये वाली रूट और दूसरा ये वाली रूट, 2 रूट है। ठीक है, अब 2 रूट के साथ अपन काम करेंगे और मजा आएगा। सबसे पहले छोटी वाली रूट की काम करो, तो छोटी वाली रूट के अंदर कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए पॉजिटिव। एंड बड़ी वाली रूट के अंदर कितना है 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव। एकदम मजे की बात है, सिंपल सा कहानी है। अब आप बताओ ये क्या होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, यानी इसको लिख सकते हो आप x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0। तो यहाँ से वैल्यू आ गई x बिलोंग्स टू -1 to 1, एकदम आसान सा चीज। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं अपन आगे। यहाँ देखो अगर आप इसको लिखोगे तो क्या इसको लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, आप लिख सकते हो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या एक मैंने गलती करा है, हाँ सही है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ से आ गया एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। नाउ सिंपल सा दोनों का इंटरसेक्शन ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो x बिलोंग्स टू फाइनली -1 to 1 आ गया। देख रहे हो मैं हर एक क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था उसी से कर रहा हूँ, मैं कोई नया कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जो मैं स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिखाया हूँ हर बार सिर्फ उसी का यूज़ किया जा रहा है। तो मैं आपको फिर से सजेस्ट करूँगा आप हर स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन को नोट डाउन करें, उसको समझें, वही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है बट अपन स्टार्ट तो करें। देखो f(x) मैंने लिखा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई 3 का बाई 2। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिखा, पावर कुछ भी अभी इग्नोर करो, पावर कुछ भी अभी इग्नोर करो, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा बात करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका डी है 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज निगेटिव। इसका मतलब अपन ये समझ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब बताओ, अब यहाँ 1/2 रूट भी लगा हुआ है, ये बेचारा हमेशा पॉजिटिव ही है, तो इसको क्या ही फर्क पड़ता है, ये आराम से सोएगा, इसको कोई मतलब ही नहीं है बाकी दुनिया से। तो एक्स बिलोंग्स टू कितना आ गया ऑल रियल नंबर, तो यहाँ जो डोमेन आ गया ऑल एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। देखो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था बट सॉल्यूशन एकदम आसान सा आया, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपन अभी तक ही 15th क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, अभी अपने पास 10 क्वेश्चन अच्छे वाले और हैं। ठीक है, चलो 15th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 15th क्वेश्चन वही फिर से रूट वाला आ गया है, तो फिर से करते हैं। यहाँ पे देखो इसको मान लो f1x, इसको मान लो f2 है। अब दोनों को सॉल्व करो। ऐसे क्वेश्चन रूट के अंदर 2 वाला मैंने पहले ही करवा रखा है। तो देखो क्या लिखोगे आप, x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, एंड f2x का क्या लिखोगे 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ देखो इसका जो अगर वेवी कर्व लगाओगे ये बेचारा -2, ये बेचारा 2, यहाँ प्लस माइनस प्लस, जो डिनोमिनेटर में है उस पर ओपन, जो न्यूमिनेटर में उस पर क्लोज। तो x बिलोंग्स टू आ गया, अपने को चाहिए प्लस, तो डेट मीन्स आंसर आ गया -∞ से -2 ओपन यूनियन 2 से
क्लोज इनफाइनाइट। ये यहाँ से आंसर आया। अब इसके बारे में बात करते हैं। बेचारा यहाँ 1 माइनस एक्स है, कॉमन ले लो तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे आप कितना x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। फिर से ये आ गया -1, ये आ गया 1 प्लस माइनस प्लस, बट यहाँ पे यहाँ ओपन यहाँ क्लोज, तो डैट मीन्स निगेटिव 0 -1 से 1। एक्स की वैल्यू कहाँ से आई, ओपन -1 से क्लोज -1। अब ये दोनों फंक्शन है, ये f1 का डोमेन आया था, ये f2 का डोमेन आया था। अब दोनों को क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन, दोनों का लेंगे इंटरसेक्शन। तो अब दोनों का इंटरसेक्शन लो, तो इंटरसेक्शन बताओ कहाँ से कहाँ आएगा। सबसे पहले आएगा -∞ से -2, -∞ से -2 ओपन, फिर आएगा 2 से इनफाइनाइट, 2 से इनफाइनाइट क्लोज। ये बेचारा कह रहा है, ये बेचारा क्या कह रहा है, ये बोला -1 से 1, वाह वाह वाह, -1 यहाँ होगा, 1 यहाँ होगा, यहाँ ओपन होगा, यहाँ क्लोज होगा। बताओ क्या दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल कॉमन नहीं दिख रहा है। यहाँ आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5, यानी इसका कोई भी रियल नंबर के लिए ये एक्सप्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसका डोमेन आ गया 5। आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ट्रिगोनोमेट्रिक से रिलेटेड दिख रहा है, लेकिन फिर से लौट के क्या आया, रूट एफ एक्स आया। तो अपने को पता है रूट एफ एक्स में एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो आप बेझिझक लगाओ क्या, 10x माइनस 10 स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, इसको माइनस कॉमन लेके क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो 10x इंटू 10x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। 10x को टी मान के बेबी कर्व लगाओ, क्या रहा है पॉइंट 0 और 1, यानी कितना प्लस माइनस प्लस, अपने को चाहिए माइनस वाला, यानी 10x की वैल्यू कहाँ से कहाँ आ गई, 10x की वैल्यू आ गई 0 से लेके 1 क्लोज्ड। दैट मीन अब 10x 0 से 1 है, 10x 0 से 1 है, तो 0 से π/4 x की वैल्यू कहाँ से आएगी, अगर नॉर्मल लेंगे तो कहाँ से आएगा, 0 से π/4। बट अपने को तो जनरल सोल्यूशन चाहिए, अपने को क्या चाहिए, जनरल सोल्यूशन। तो x की वैल्यू 10 किसके साथ पीरियडिक होता है, पाई के साथ, 10 nπ के साथ रिपीट करता है, पाई के साथ, यानी कहाँ से 0 + nπ और nπ + π/4, जहाँ पे n क्या होना चाहिए, इंटीजर, n क्या होना चाहिए, इंटीजर। ये अपना आंसर हो गया, सिंपल सा अच्छा सा आंसर हो गया, ठीक है। काफ़ी कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा है, सब आसान सा दिख रहा है अपने को, ठीक है। वैसे अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे करो, 10x का ग्राफ बना लिया, 10x का ग्राफ ऐसा होता है, ये 0, ये यहाँ पे 1 π/4, तो देखो फिर यहाँ भी आएगा, फिर यहाँ भी आएगा, हर जगह आएगा, तो इसलिए n पाई ऐड कर लिए। sin x cos x में 2n पाई ऐड करते हैं, 10x cot x में n पाई ऐड करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन पे आ गए अपन। 17th क्वेश्चन डील करते हैं। यहाँ भी देखो, ये एक fx, ये दूसरा f है, तो पहली fx रूट में है, यानी 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव, एंड सेकेंड में ये तो कोई और रियल हो सकता है, x + 4 होगा पॉजिटिव, यानी ये कितना आ गया, माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। आप फैक्टराइज कर सकते हो, कितना आएगा, x + 5 इंटू एक्स माइनस 1। आई थिंक ये सही है, आप करके देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 5 प्लस 4x माइनस 5, बिल्कुल सही है। x की वैल्यू आ गई यहाँ से -5 से 1 यूजिंग वेवी कर्व। नाउ इसके लिए x आ गया -4 से बड़ी, ये आ गया -4 से बड़ी। अब दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, एक बोल रहा है -5 से 1, एक बोल रहा है -5 से 1 क्लोज, -5 से 1 क्लोज, दूसरा बोल रहा है कि -4 से बड़ी, -4 से बड़ी ओपन, लेकिन बेचारा ओपन आएगा तो -4 से बड़ी। तो यहाँ पे कॉमन पार्ट क्या आएगा, कॉमन पार्ट ये दिख रहा है अपने को, दैट मीन्स आंसर अगर लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू कहाँ से आएगा, -4 ओपन से 1 क्लोज्ड। ये अपना फाइनल आंसर आ गया 17th क्वेश्चन का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन 18। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये आईआईटी का प्रॉब्लम है ना, आईआईटी का पुराना, आई थिंक आईआईटी 2001 का प्रॉब्लम है ना, क्वेश्चन बैंक से आया है ये, ठीक है। इसमें देखो, इसमें फिर से 2 fx/gx फंक्शन है, ओके। fx में लॉग है, नीचे में अलजेब्रिक फंक्शन है, दैट मीन सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ, x + 3 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, एंड x² + 3x + 2 क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल, एकदम बेसिक आइडिया लगा रहे हैं बस। तो ये आ गया x ग्रेटर देन -3, एंड ये बेचारा आ गया x + 1 इंटू x + 2 नॉट इक्वल टू 0, यानी x कांट बी -1 एंड -2, बट -3 से बड़ी है, -3 से बड़ी में ये दोनों पार्ट रहेगा, तो आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू -3 से इनफाइनाइट -1, -2। सही है। आपको गुमराह करने के लिए नंबर लाइन पे अलग अलग डिफरेंट टाइप का आंसर ये लिख सकता है, तो बी केयरफुल। आसान देखो, आईआईटी का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 19 क्वेश्चन फिर से रूट एंड रूट, स्क्वायर रूट, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने बोला f1 फंक्शन है, ये मैंने बोला f2 फंक्शन है, ये मैंने बोला f3 फंक्शन है। सही है, 3 अलग अलग फंक्शन, फिर से कोई कहानी नहीं, सबका डोमेन निकालो, सबका इंटरसेक्शन निकालो, दैट मीन्स x - x²
क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 प्लस एक्स क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 माइनस एक्स क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सब सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या आ गया लेस देन इक्वल टू 0, एक्स क्या आ गया -4 से बड़ी, एक्स क्या आ गया लेस देन इक्वल टू 4, और यहाँ से एक्स इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1, ठीक है। अब ये बोल रहा है -4 से बड़ी, ये बोल रहा है 4 से छोटी, सबका इंटरसेक्शन लो, देखो ये बोल रहा है यहाँ पे, ये बेचारा बोल रहा है 0 से 1, मैंने बोला 0, ये मैंने बोला 1, दोनों पे क्लोज, ये लगा दिया। ये बेचारा बोल रहा है -4 से बड़ी, -4 से बड़ी क्लोज, ये बोल रहा है 4 से छोटी, डेट मीन्स मैंने बोला 4 से छोटी, तो 4 से छोटी। बताओ कॉमन क्या रहा है, कॉमन में मुझे दिख रहा है कि ये वाला पार्ट ही कॉमन आ रहा है, ये वाला पार्ट। आंसर क्या हो गया इसका, आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 0 से 1। फाइनली इसी के लिए सारा फंक्शन वैलिड होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन है, फिर से सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ भी ऊपर भी रूट नीचे भी रूट काम करते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहाँ पे लॉग रूट के अंदर, डेट मीन्स ये जो चीज़ है लॉग 0.3 इंटू एक्स माइनस 1, ये बेचारा होना चाहिए पॉजिटिव, एंड इसके साथ इसका जो पावर है वो भी होना चाहिए पॉजिटिव, सही है। सेकेंड चीज़ में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 होना चाहिए सिर्फ पॉजिटिव, इक्वल टू 0 नहीं होगा, भले ही रूट के अंदर, बट डिनोमिनेटर में तो इक्वल टू 0 नहीं होगा। अब आप देखो, अगर यहाँ पे मैं माइनस को हटाऊँ तो ये हो गया 0.3 है, ये हो गया x माइनस 1, तो ये आ गया लेस देन इक्वल टू 0, और यहाँ से आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सही है। आराम से देखो, मजे एकदम इजीली सॉल्व होगा। नाउ आपको पता है अगर बेस 1 से छोटा होता है तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो 0.3 का पावर 0, यानी x माइनस 1 आ गया 1 से बड़ी, तो x आ गया आपका कितना, x 0.3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया, 2 आ गया, और यहाँ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पे देखो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, फैक्टराइज हो रहा है, डी निकालो, डी कितना आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4 से 4 32, यानी निगेटिव आ रहा है, यानी ये बेचारा हमेशा यहाँ से एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है। अब तीनों का इंटरसेक्शन निकालो, ये बोल रहा है 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बोल रहा है 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बोल रहा है ऑल रियल में, तो फाइनल आंसर क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू 2 से इनफाइनाइट। आसान सा प्रॉब्लम, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नाउ 21 पे आओ। 21 में इन्वर्स फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, जो ITF होता है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। तो साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स का डोमेन आपको पता होना चाहिए, वो आप एक बार देख लेना, है ना। साइन इन्वर्स का डोमेन -1 से 1 होता है, कॉस का भी -1 से 1 होता है, 10 का देख लो, 10 का और रियल जो भी होता है देख लो, 10 कॉट ये सब देख लो, है ना। 0 से पाई/2 -π/2 से π/2 होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, इसमें क्या है, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। फिर भी ये एक f(x) फंक्शन, f(1x) फंक्शन, और ये एक f(2x) फंक्शन, दोनों का सम है, तो दोनों का अलग अलग डोमेन निकाल के इंटरसेक्शन निकालो। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, 1 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। इसका मतलब x आना चाहिए लेस देन 1/2। एक बेचारा तुरंत इजीली सॉल्व हो गया। सेकेंड देखते हैं, साइन इनवर्स में अंदर, साइन इनवर्स का जो डोमेन है वो -π/2 से -1 से 1 होता है। देखो ऐसे याद रखो, साइन x का रेंज जो होता है वो साइन इनवर्स x का डोमेन होगा। तो डैट मीन्स 3x - 1/2 कहाँ से कहाँ लाइक करना चाहिए, -1 से 1 लाइन करना चाहिए। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 3x - 2 जो होगा वो -2 से 2 लाई करेगा। तो 3x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -1 से लेके 3 लाई करेगा, 1 जोड़ दो 1 जोड़ दो, तो x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -1/3 से 1 लाई करेगा, ठीक है। अब दोनों का इंटरसेक्शन लो, ये बोल रहा है 1/2 से छोटा, ये बोल रहा है -1/3 से 1। तो अगर मैं नंबर लाइन बताऊँ तो नंबर लाइन पे ये बोल रहा है 1/2 से छोटा, यानी ये ऐसा क्लोज, और ये बोल रहा है -1/3 से 1, यानी ऐसा, तो -1/3 से 1। अब आप देख लो, खुद देख लो कि कॉमन पार्ट क्या आ रहा है। तो मुझे दिख रहा है कॉमन पार्ट यही वाला कलरफुल पार्ट है। तो x का आंसर क्या लिखेंगे, x का आंसर लिखेंगे -1/3 से -1/2। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो एकदम आसान सा आंसर आता है, कोई भी टफ आंसर नहीं आ रहा है, सारे क्वेश्चंस ईजी आ रहे हैं। बस जो स्टार्टिंग में मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वो अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, फिर से वही क्वेश्चन। देखो साइन इनवर्स है तो अंदर वाली जो भी चीज़ है वो -1 से 1 लाई करवा दो, यानी log 3 x/3 जो होगा वो कहाँ से कहाँ लाई करवा दो, -1 से 1 लाई करवा दो, ठीक है। बस इतना ही कहाँ है। तो डेट मीन्स आप लिख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो x/3 कहाँ से होगा, 3 का पावर -1 से 3 का पावर 1। और एक चीज़ और याद रखना साथ में कि x/3 होना चाहिए क्या, x/3 होना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि लॉग के पावर में ये भी साथ में होना चाहिए। तो देखो यहाँ से कितना आ गया, x/3 जो है वो आ गया 1/3 से 3, यानी x आ गया 1 से लेके कहाँ तक, 9 तक, और ये क्या इतना आ गया, x ग्रेटर देन 0। तो देख लो दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, x बिलोंग्स टू, आंसर आ गया कितना, 1 से 9 ही आंसर आएगा, 1 से 9, आसान है, ठीक है।
नेक्स्ट अगला मूव करते हैं, फिर से वही कहानी, ये भी आई देखो, ये इजीली आईआईटी का पुराना 2002 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या करोगे, सबसे पहले ये पॉजिटिव कर दो, यानी साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस π/6 ये आना चाहिए पॉजिटिव। एंड जो साइन इनवर्स 2x है, ये 2x है, तो ये कहाँ से आना चाहिए, -1 से 1 अभी आना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया साइन इनवर्स 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -π/6, इसका मतलब 2x आ गया साइन ऑफ -π/6, इसका मतलब 2x आ गया कितना, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन -π/6 यानी -1/2, x आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4, और यहाँ पे x की वैल्यू है -1/2 से 1/2, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। डेट मीन्स ये बोल रहा है -1/2 और ये बोल रहा है 1/2, यानी यहाँ से क्लोज, और ये बोला -1/4 से छोटा होगा, -1/4 से बड़ी, यानी इधर। तो कॉमन क्या आएगा, ये वाला पार्ट कॉमन आ गया, यानी x की वैल्यू आ गई -1/4 से 1/2। देखो कोई दिमाग नहीं लग रहा है, सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 24 पे, ये भी आईआईटी का प्रॉब्लम है, ये भी क्वेश्चन आईआईटी का है। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दो, इसमें लिख रखा है एक एक्सप्रेशन दे रखा है ये वाला, इसी का डोमेन निकालना है, लेकिन डोमेन क्या होता है, एक्स की वैल्यू होती है, डोमेन होता है एक्स की वैल्यू होती है। यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ लिखा है 2x + 2y = 2, ठीक है। देखो क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हो, 2y = 2 - 2x। आपको पता है किसी भी नंबर का पावर हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, वो 0 भी नहीं होगा। अपने को पता है 2y हमेशा पॉजिटिव होता है, क्या मैं बोलूँ 2 - 2x हमेशा पॉजिटिव होगा, क्या मैं बोलूँ 2 हमेशा 2x से बड़ी होगी, तो दैट मीन्स 2x आ गया <2, तो यहाँ क्या है 1 है, तो x कितना आ गया <1, इसका मतलब x की वैल्यू कहाँ से आएगी, -∞ से 1। कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपको, ऑप्शन डी आ रहा है। आसान सा, देखो कितना आसान सा प्रॉब्लम था। नेक्स्ट 25 अपना लास्ट प्रॉब्लम है ना, और ये देखो लास्ट में भी रूट ही आ गया, हमेशा रूट की तरह। तो आपको पता है रूट के अंदर चीज क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फर्स्ट आ गया log 10 5x - x² / 4, ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड जो लॉग का ये है, अब लॉग के बारे में तो देखेंगे, तो लॉग का ये जो है ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो इसको भी आप पॉजिटिव कर लो, 5x - x² / 4, ये क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन लो, बेस 1 से बड़ी है, तो क्या इसको लिख सकते हैं 5x - x/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 का पावर 0 यानी कितना 1, दैट मीन्स ये आ गया 5x - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी मैं लिखूँ x² - 5x + 4 लेस देन इक्वल टू 0, x - 1 × x - 4 लेस देन इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू आ गया 1 to 4, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ आ गया 5x - x² ग्रेटर देन 0, x² इन -5x लेस देन 0, x × x - 5 लेस देन 0, ठीक है। तो डेट मीन x की वैल्यू कहाँ से आ गई, 0 से 5। अब दोनों का इंटरसेक्शन, एक इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, ठीक है। अब देखो मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, उस नंबर लाइन पे ये 1 to 4 आएगा, ये 1 ये 4, और दोनों क्लोज, ठीक है। और ये बेचारा कह रहा है 0 to 5, 0 to 5 मतलब यहाँ 0 होगा, यहाँ पे 5 होगा, ठीक है, और यहाँ पे ओपन आएगा। तो बताओ दोनों का कॉमन पार्ट कितना है, यही तो कॉमन पार्ट दिख रहा है, तो यानी आंसर कहाँ से आएगा, x बिलोंग्स टू कहाँ से, ये आ जाएगा कितना 1 to 4 ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो डैट मीन्स ये अपना काम बन गया, पूरा का पूरा कहानी सॉल्व हो गया, ठीक है। इसमें एक और चीज़ देखना पड़ेगा कि जो कॉमन पार्ट आ रहा है इसका, यहाँ पे log 10 था, ठीक है। जो जेई का क्वेश्चन था उसमें 1/4 था, यहाँ पे 10 के जगह पे 1/4 था, तो वहाँ इसका आंसर अलग आएगा। आप देखना जो मैंने यहाँ पे बेस लिया है वो 10 लिया है, वहाँ पे बेस 1/4 होगा, तो वहाँ पे अलग आंसर आएगा। इस चीज़ का आप केयर कर सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल ये अपना काम बना, ठीक है। आप ये सॉल्व करो, है ना। कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। ओवरऑल यहाँ जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, टोटल 25 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं रेंज के कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, रेंज के, तो आप सब्सक्राइब कर लो सो दैट नेक्स्ट वीडियो आपको दिख जाएगा। तो मैं अगले वीडियो में रेंज के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, रेंज के जो आईआईटी में आए हुए हैं या जो जिस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करो, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप ग्रुप पे पोस्ट करो, ठीक है।